सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई नियुक्त किया गया है। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह। आज बात करेंगे नवनियुक्त सीजेआई एन.वी. रमन्ना के जीवन काल और उनके पद के महत्व के बारे में। जस्टिस एन.वी. रमन्ना वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के सेवानिवृत्त होने के बाद 24 अप्रैल को भारत के प्रधान यानी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद ग्रहण करेंगे। एन.वी. रमन्ना देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। वे 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर रहेंगे। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने संविधान के आर्टिकल 124(2) में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश एम.बी. रमन्ना की भारत के प्रधान या मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति की है। जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। इसके पहले उनके अधीन चल रहे सभी महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई पूरी करने की कोशिश की जाएगी। आइए अब बात करते हैं किसान परिवार से आए सीजेआई बनने तक का सफ़र एन.वी. रमन्ना का कैसा रहा। जस्टिस रमन्ना का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पुन्नावरम गांव में एक किसान परिवार में 27 अगस्त 1957 को हुआ था। एलएलबी करने के बाद 10 फरवरी 1983 को वे बतौर एडवोकेट रजिस्टर्ड हुए। इसके पहले कुछ समय के लिए वे तेलुगु समाचार पत्र ईनाडु में पत्रकार भी रहे। 27 जून 2000 को जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। वहां उन्होंने हाई कोर्ट में 10 मार्च 2013 से लेकर 20 मई 2013 तक एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। जस्टिस रमन्ना 2 सितंबर 2013 को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और बाद में 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। ये तो बात थी एन.वी. रमन्ना के जीवन काल और उनकी उपलब्धियों की। अब बात करते हैं ऐसे मामले जो उनके द्वारा सुनाए गए या एन.वी. रमन्ना की न्यायाधीश के तौर पर मुख्य भागीदारी रही। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रमन्ना ने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की और फैसले सुनाए। 5 न्यायाधीशों की पीठ की अगुवाई करते हुए जस्टिस रमन्ना ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सुनवाई के लिए भेजने की मांग ठुकरा दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर को सूचना के अधिकार कानून के तहत पब्लिक अथॉरिटी घोषित करने वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले की पीठ में जस्टिस रमन्ना भी शामिल थे। हालांकि इस फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि जनहित में सूचना की जानकारी देते समय न्यायपालिका की स्वायत्तता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जस्टिस रमन्ना की पीठ ने अभिव्यक्ति की आज़ादी और व्यापार करने की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देने वाला एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इसमें इंटरनेट के जरिए व्यापार करने के अधिकार और इंटरनेट उपयोग के अधिकार को मान्यता देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन से इंटरनेट पर पाबंदी के आदेश की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। जस्टिस रमन्ना 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बहाल करने वाला फैसला देने वाली 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ का भी हिस्सा थे। नवंबर 2019 में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को फ्लोर टेस्ट का आदेश देने वाले फैसले की पीठ में भी वे शामिल थे। आप इस वीडियो से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जय हिंद।